हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोशन मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम ये क्लास 12 का जो मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट किए हैं पढ़ाने के लिए, तो उसके बाद हम पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट्स। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अब कैलकुलस स्टार्ट करिए। कैलकुलस जो कि फाइनल क्लास के लिए 44 मार्क्स देती है और आने वाले जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जैसे कि IIT जेईई मेंस में भी उसका सबसे बड़ा स्थान होता है। तो हम उसको स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो उस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है क्लास 12th में। चैप्टर भी 4 या 5 होंगे। कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, उसके एप्लीकेशन है, इंटीग्रल है, फिर एप्लीकेशन है, फिर डिफरेंशियल एप्लीकेशन है। तो स्टूडेंट्स उन सब को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्लास 11th में एक चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स पहले हम उसको पढ़ेंगे। जब तक वो नहीं पढ़ पाएंगे स्टूडेंट्स तब तक हमारे लिए कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियबिलिटी एंड सो ऑन जो भी उसके आगे कैलकुलस के जितने भी चैप्टर्स हैं हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम है हमें क्लास 11 का लिमिट एंड डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर पढ़ना, जो कि क्लास 11 के लिए 6 मार्क्स का आता है। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। बट उससे पहले हम ये वाली वीडियो हम बनाएंगे बाद में, पहले इससे हम एक वीडियो आज दे रहे हैं आपको। इसमें क्लास 11th का पहले सिलेबस और पेपर पैटर्न आपको बता दें कि कैसे इसमें क्या क्या आता है। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव्स इधर चलता रहेगा, इधर हम अपना मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज भी और इसके इंट्रो वगैरह भी हम करवा देंगे। बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं इसलिए उसको स्टार्ट करना पड़ रहा है स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का सिलेबस और उसका पेपर पैटर्न कैसा होता है, किस तरीके से आता है क्वेश्चन उसमें। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स, उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों का डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो जो ये ब्लू कलर में है वो यूपी बोर्ड के लिए रहेगा, ग्रीन वाला CBSE बोर्ड के लिए रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हम दोनों बताएंगे। पहले यूपी बोर्ड का बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ना दोनों बोर्ड को सेम ही चीज़ है, बशर्ते यूपी बोर्ड वाले हिंदी में पढ़ेंगे, CBSE बोर्ड वाले इंग्लिश में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 6 यूनिट इसमें मैंने डिवाइड किया इसको 6 यूनिट में। आपका सिलेबस 6 यूनिट में डिवाइड है। नंबर 1 है समुच्चय तथा फलन, दूसरा नंबर पे है बीजगणित, तीसरा नंबर पे निर्देशांक ज्यामिति, चौथे नंबर पे कलन है, पाँचवें नंबर पे गणितीय विवेचना और छठे नंबर पे है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। तो ये आपकी पहली यूनिट है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो पहली यूनिट है सेट्स एंड फंक्शंस में समुच्चय तथा फलन, ये 29 मार्क्स में आती है स्टूडेंट्स। अलजेब्रा जो है वो 37 मार्क्स में आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 13 मार्क्स में आती है। कैलकुलस मिसकलन जो है वो 6 मार्क्स में आती है। गणितीय विवेचना केवल 3 मार्क्स में आती है स्टूडेंट्स। और सांख्यिकी तथा प्रायिकता ये 12 मार्क्स में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको पढ़ना है। तो ये सब मिला के 100 मार्क्स। यूपी बोर्ड के लिए स्टूडेंट्स यही पेपर 100 मार्क्स में आता है। CBSE बोर्ड के लिए 80 मार्क्स में आता है रिटेन, और 20 मार्क्स का इसका होता है प्रोजेक्ट। तो एक स्टूडेंट्स, तो हम अभी CBSE का भी डिस्कस कर लेंगे, पहले यूपी बोर्ड का करते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे समुच्चय तथा फलन में पहली यूनिट है समुच्चय तथा फलन 29 मार्क्स में, दूसरी बीजगणित है 37 मार्क्स में, तीसरी निर्देशांक ज्यामिति है 13 मार्क्स में, चौथी कलन है 6 मार्क्स में, पांचवें गणितीय विवेचना 3 मार्क्स में, छठी सांख्यिकी एवं प्रायिकता 12 मार्क्स में। तो पहले यूनिट में स्टूडेंट्स 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, समुच्चय, संबंध एवं फलन और त्रिकोणमिति फलन। तो समुच्चय ये चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th में क्लास 10th में स्टूडेंट्स आप इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़े होंगे। तो हमें ये चैप्टर क्लास 11th के लिए थोड़ा सा नया होगा। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की बात होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पढ़ाएंगे इसको, हम बताएंगे कैसे क्या इसमें करना होता है। रिलेशन एंड फंक्शन, कैसे क्या फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ये सारे जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब पूरा का पूरा रिलेटेड टू फंक्शन होता है। तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे उसको। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी पढ़ना है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं जस्ट उसके बाद पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में और हमें क्या करना है। अलजेब्रा आते हैं दूसरी यूनिट पे स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में पहला गणितीय आगमन सिद्धांत है, ये भी चैप्टर आपके लिए नया होगा स्टूडेंट्स। सम्मिश्र संख्या है,
द्विघात समीकरण है स्टूडेंट्स। तो समित संख्या में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है जैसे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला था स्टूडेंट्स। तो वो हम पढ़ाएंगे कैसे, इसमें क्या करना है। रैखिक असमीकरण पढ़ना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अभी तक आप इक्वलिटी इक्वलिटी पढ़े थे, जैसे x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पढ़ना होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 4 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इस तरीके से पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। क्रमचय तथा संचय स्टूडेंट्स है, तो कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कंबाइन कर सकते हैं, जैसे 2 पैंट है 3 शर्ट्स, तो हम उसको कितने प्रकार से पहन सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो ये भी आपके लिए नया होगा यहाँ पे। द्विपद प्रमेय पढ़ना, बाइनोमियल थ्योरम स्टूडेंट्स। तो वैसे हम लोग पढ़े हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल पावर 4, ए प्लस बी का होल पावर 5। अब यहाँ पे आएगा 10, 20, 30, इन सबको कैसे हम एक्सपैंड करेंगे, तो इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ये अनुक्रम श्रेणी सीक्वेंस यहाँ पढ़ना है, जैसे ए पी आप पढ़े हैं समांतर श्रेणी, तो उसमें यहाँ पे कुछ नया पढ़ना है। गुणोत्तर श्रेणी मिस ज्योमेट्रिकल सीरीज यहाँ पे पढ़ना है स्टूडेंट्स। तो वैसे ही हमको ये पढ़ना है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है अगली यूनिट स्टूडेंट्स, उसमें भी 3 चैप्टर्स है। सरल रेखा है स्टूडेंट्स है, तो अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं हाई स्कूल में, जस्ट उसके बाद यहाँ पे पढ़ना हमको 11th क्लास में। कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन में से होता है स्टूडेंट्स संघ को परिचित, कैसे हम एक कोन को कितने टाइप से काट कर सकते हैं, तो उस कट करने से क्या बनता है, क्या उसका इक्वेशन होती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यहाँ पढ़ना, 3 विमीय ज्यामिति अगला चैप्टर है। तो 3 विमीय ज्यामिति वहाँ पे हम लोग 2 डायमेंशनल पढ़े थे, 2D मीन 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पे पढ़ना हमको 3 एक्सिस करके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस करके, तो वहाँ पे भी 3D में हमको पढ़ना है। उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ना, अप्लीकेशन में पढ़ना है 12th क्लास में। ये स्टूडेंट्स है कलन 6 मार्क्स में आता है। इसमें एक ही चैप्टर है, सीमा तथा अवकलज। तो सीमा तथा अवकलज स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे 6 मार्क्स में, लेकिन यही कैलकुलस जब 12th क्लास में आता है तो वो 44 मार्क्स में हो जाता है, नियर अबाउट हाफ वेटेज आपको देता है। तो ये स्टूडेंट्स चैप्टर क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गणितीय विवेचना है, गणितीय विवेचना में केवल एक चैप्टर रीजनल टाइप होता है, रीजनिंग बेस्ड होता है, कॉमन सेंस यूजेस पे है। गणितीय विवेचना एक ही चैप्टर है इसमें स्टूडेंट्स। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी भी स्टैटिक्स भी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, बस जस्ट उसी से रिलेटेड हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 16 चैप्टर पढ़ना है। 16 चैप्टर मीन्स 6 यूनिट पढ़ना है 100 मार्क्स में। और यहीं पे सीबीएसई वाले क्या करेंगे, सीबीएसई वालों के लिए वही सारे यूनिट्स आपको पढ़ना, सेट एंड फंक्शंस पढ़ना है आपको। दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे चले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका पहली यूनिट है सेट एंड फंक्शंस है, तो उसमें भी 3 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। फर्स्ट यहाँ पे है सेट एंड सेट्स है, सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन एंड थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सारी चीज़ें वैसे ही बिलोंग करेंगे जैसे ये भी बोर्ड से करते, बस करते हैं, बस थोड़ा सा मीडियम चेंज है यहाँ पे। 4th नंबर पे चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नंबर 5 पे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 6 पे लीनियर इनइक्वालिटी है। 7 पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। 8 पे बाइनोमियल थ्योरम है। 10 पे सीक्वेंस है, सॉरी 9 पे सीक्वेंस एंड सीरीज है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, चैप्टर नंबर 10। 11 चैप्टर है कॉनिक सेक्शन है। 12 नंबर पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ना हमको, और इसके एप्लीकेशन हमको पढ़ने फाइनल एग्जाम में। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स है 13 चैप्टर स्टूडेंट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग, ये 14 चैप्टर। 15 चैप्टर पे स्टैटिक्स एंड स्टैटिक्स 16 पे है प्रोबेबिलिटी। थोड़ी सी मार्किंग के बारे में आप लोग डिस्कस करा दे कि कौन चैप्टर कितने नंबर से बिलोंग करता है सीबीएसई के लिए। तो सेट एंड फंक्शंस जो होता है स्टूडेंट्स, वो 23 मार्क्स में बिलोंग करता है। 23 मार्क्स की पहली यूनिट आती है सेट एंड फंक्शंस। और अलजेब्रा के लिए स्टूडेंट्स ये आता है 30 मार्क्स में। 13 मार्क्स का तो यूपी बोर्ड में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट आपके लिए स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड्स के लिए आता है 10 मार्क्स में। और ये आता है 5 मार्क्स में कैलकुलस, और 3 मार्क्स में यूपी बोर्ड से बिलोंग करता है मैथमेटिकल रीजनिंग।
और आपके लिए स्टूडेंट्स है सीबीएसई बोर्ड के लिए 2 मार्क्स में बिलोंग करेगा, और ये लास्ट चैप्टर जो कि 10 मार्क्स में बिलोंग करेगा। तो ये पूरा प्लस करने पर 80 आएगा, और 20 मार्क्स स्टूडेंट्स आपका प्रोजेक्ट का होता है, जो आपको बना के कॉलेज में सबमिट करना होता है, तो कॉलेज वाले उसको प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका सिलेबस स्टूडेंट्स। तो सिलेबस में स्टूडेंट्स आपको 16 चैप्टर्स में 6 यूनिट पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स इसको पॉज करके वीडियो को आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका नोट्स बनाइए स्टूडेंट्स। कोई डाउट्स, कोई कन्फ्यूज़न वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें स्टूडेंट्स, कि हमें और भी क्या सीखना चाहिए क्या नहीं, जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो कमेंट करिए, कमेंट में हम बताएंगे अब क्या करना है इसमें आगे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, हम सिलेबस आते हैं स्टूडेंट्स। अब पेपर पे डिवाइड करते हैं कि पेपर पैटर्न्स का कैसा होता है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे पेपर पैटर्न, इसका पेपर पैटर्न कैसा है स्टूडेंट्स। तो देखिए सीबीएसई के लिए स्टूडेंट्स सेक्शन में से ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है पेपर, ए बी सी डी। ये 4 सेक्शन में स्टूडेंट्स पेपर डिवाइड होता है। तो पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 20 क्वेश्चन 21 या 20 मार्क्स का हो गया। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 6 क्वेश्चन 6 2 या 12 मार्क्स का। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 4 6 24 मार्क्स टोटल। और सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, 6 4 या 24 मार्क्स का ये हो गया। तो सब मिला के 36 क्वेश्चन हो गए, और आपका ये 80 मार्क्स स्टूडेंट्स होता है। इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन चॉइस पे नहीं आते हैं एक भी, और करके क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन है उसी में दूसरा पार्ट देगा और करके पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं देता है कि 37 क्वेश्चन है, एक छोड़ो 36 करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता स्टूडेंट्स। वो यूपी बोर्ड में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सीबीएसई का डिस्कस रहा है स्टूडेंट्स। यूपी बोर्ड के लिए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये रहा स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स ये यूपी बोर्ड का है, यूपी बोर्ड के लिए है। यूपी बोर्ड के लिए स्टूडेंट्स भी 5 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है, लघु उत्तरीय में 2 टाइप होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है स्टूडेंट्स। तो बहुविकल्पीय 5 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 5 हुआ 5 का। तो लघु उत्तरीय भी स्टूडेंट्स 5 नंबर का ही आता है, 5 क्वेश्चन ही इसके होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 5 5 का हो गया। लघु उत्तरीय में जो फर्स्ट टाइप होता है उसके क्वेश्चन 8 आते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 2 8 या 16 मार्क्स का ही हो गया। जो इसका सेकंड टाइप होता है इसके 12 क्वेश्चन आते हैं, बट करना 10 ही होता है, आपको 10 ही करना होता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, 5 10 या 50 मार्क्स हो गया। और दीर्घ उत्तरीय जो होता है स्टूडेंट्स वो 6 क्वेश्चन आता है, बट यहाँ पे 3 करना आपको होता है। तो एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, 8 या 24 मार्क्स। इसका सम करेंगे 100, क्वेश्चन का सम करेंगे 36, बट इसमें करना आपको 31। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए रहा आज का पेपर पैटर्न और सिलेबस क्लास 11 का डिस्कस। अगर कोई डाउट हो स्टूडेंट्स तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर अभी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर से दबाएं ताकि आपको मोर अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिमिट एंड डेरिवेटिव्स की क्लास को लेके, तब तक के लिए थैंक्स।